ग्लोबल अफेयर्स के सभी श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर एन के सोमानी की ओर से आज के इस अंक में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी भ्रष्ट देशों की सूची को लेकर। संस्था की ओर से प्रतिवर्ष इस तरह की सूची जारी की जाती है। साल 2024 के लिए ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अर्थात CPI द्वारा जो सूची जारी की गई है उसके अंदर संस्थान की ओर से भ्रष्ट आचरण और भ्रष्ट संसाधनों के उपयोग को लेकर 180 देशों के अंदर अध्ययन किया गया और अध्ययन के पश्चात संस्थान की ओर से जो सूची जारी की गई थी उसके अंदर ईमानदारी के मामले में जिन 5 देशों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है उनमें डेनमार्क पहले स्थान पर, फिनलैंड दूसरे स्थान पर, सिंगापुर तीसरे स्थान पर और चौथे और पांचवें स्थान पर क्रमशः न्यूजीलैंड और लग्जमबर्ग को रखा गया है। जबकि सबसे भ्रष्ट देशों में वेनेजुएला, यमन, सीरिया, सोमालिया और दक्षिण सूडान को रखा गया है। भारत की बात करें तो 180 देशों की इस सूची में भारत 38 अंकों के साथ 96वें स्थान पर या उसे 96वां स्थान हासिल हुआ है। जबकि साल 2023 के मुकाबले इसमें 1 अंक की गिरावट आई है। इससे पहले साल 2019 में भारत को 80वें स्थान पर रखा गया था। CPI रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भ्रष्टाचार का स्तर लगातार चिंताजनक स्तर पर बना हुआ है। रिपोर्ट में वर्णित आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया भर में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। तो ग्लोबल अफेयर्स के इस अंक में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सा देश सबसे ईमानदार है और कौन भ्रष्टाचार के पायदान पर सर्वोच्च स्थान पर है। तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में जैसे मैंने बताया डेनमार्क लगातार 7वें साल टॉप पर रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर फिनलैंड और तीसरे नंबर पर सिंगापुर है। न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर और लग्जमबर्ग 5वें नंबर पर है। जबकि नॉर्वे और स्विट्जरलैंड 81 अंकों के साथ छठे और स्वीडन 80 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। 78 अंकों के साथ नीदरलैंड 8वें और 77 अंकों के साथ ऑस्ट्रेलिया और आइसलैंड 9वें स्थान पर है। दूसरी ओर सबसे भ्रष्ट देशों की बात की जाए तो सूची में सबसे भ्रष्ट देशों के रूप में दक्षिण सूडान का नाम सबसे ऊपर है। इंडेक्स के अनुसार सूडान को 100 अंकों में से मात्र 8 अंक प्राप्त हुए हैं और उसे सबसे नीचे 180वीं रैंक दी गई है। इसके बाद सोमालिया और वेनेजुएला का नंबर है। हालांकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी सूची में भारत की रैंकिंग पाकिस्तान से कुछ बेहतर है, लेकिन अगर चीन के साथ मुकाबला करें तो चीन की स्थिति हमारे से अच्छी है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ताज़ा आंकलन में भारत को 38 अंकों के साथ 96वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि चीन 78वें स्थान पर रखा गया है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल 117वें स्थान पर है। वहीं इस सूची में पाकिस्तान को 124वां स्थान मिला है।
बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान पाकिस्तान से भी खराब है। उसे 146वां स्थान प्राप्त हुआ है। सूची में वर्णित आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की सर्वोच्च महाशक्ति अमेरिका भी भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। सूची में उसे 67वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि इस बार की सूची में अमेरिका की रैंकिंग में कुछ सुधार हुआ है। दरअसल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है जो भ्रष्टाचार के निवारण पर ध्यान केंद्रित करती है। यह संस्था प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट का प्रकाशन करती है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। रिपोर्ट को बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की राय ली जाती है। उनमें सबसे ईमानदार और सबसे भ्रष्टाचारी देश की रैंकिंग करवाई जाती है। यह रैंकिंग 0 से 100 अंक के आधार पर की जाती है। 0 अंक उस देश को मिलता है जहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, जबकि 100 अंक उसे मिलते हैं जहां ईमानदारी का प्रतिशत सबसे अधिक है। सूची में भ्रष्टाचार से लड़ने व उसमें सुधार किए गए देशों की स्थिति का भी वर्णन किया गया है। 26 देशों ने भ्रष्टाचार के मामले में अपनी स्थिति सुधारी है। इनमें ग्रीस सबसे आगे है। उसने ईमानदारी के मामले में 14 स्थान की बढ़त ली है। म्यांमार ने 13 स्थान की बढ़त ली है, जबकि इक्वाडोर ने 7 स्थान की बढ़त ली है। वहीं 22 देश ऐसे हैं जिनके अंकों और स्थान में गिरावट आई है। आज फिलहाल इतना ही। फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।